दो बहुओं का बंटवारा। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैसे के लिए बहुओं ने हंसते खेलते घर का बंटवारा किया। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। सुषमा और रोमा की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। उनका प्यार देखकर उनकी सास सरला बहुत खुश थी। एक दिन सरला ने कहा, मैंने लगता है पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं, वरना आजकल की बहुएं ससुराल आते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। उनका बड़ा बेटा ऋषभ एक बड़ी कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा रोहन सरकारी नौकरी करता था। पहली तारीख को ऋषभ को तनख्वाह मिलती, उसकी बीवी छोटी बहू यानी रोमा को सारे पैसे दे देती, क्योंकि रोमा घर के खर्चे का सारा हिसाब किताब रखती थी। लो रोमा, तुम्हारे जेठ जी की इस महीने की सैलरी। ये क्या दीदी, आप हर महीने मुझे सैलरी क्यों दे देती हो? रोमा, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हें हिसाब किताब अच्छे से आता है और घर का खर्च तुम ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है दीदी, जब आप मुझे इतना मान लेती हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद ऋषभ की नौकरी छूट गई। ऋषभ परेशान रहने लगा। सरला ने अपने बेटे को परेशान देखा तो बोली, बेटा ऋषभ, इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन इस महीने सारा खर्च रोहन पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, भाई है तुम्हारा, मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। 1 महीना बीत गया, ऋषभ को कहीं काम नहीं मिला। अब छोटी बहू रोमा का स्वभाव बदलने लगा। रोमा, आज तबीयत खराब लग रही है, मुझे बुखार लग रहा है। दीदी, अब जेठ जी की नौकरी क्या छूटी, आपकी तो तबीयत ही खराब रहने लगी। खैर, बर्तन ही तो साफ करने हैं, वो मैं कर लूँगी। नहीं नहीं रोमा, मैं जाती हूँ, रसोई में मैं काम कर लूँगी। धीरे धीरे रोमा सुषमा को छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी। ये क्या दीदी, आज 2 सब्जियां बना दी। रोमा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे जेठ जी को सूखी सब्जी के साथ रस भरी सब्जी भी चाहिए। दीदी, महंगाई बढ़ रही है, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब ये अकेले कमाने वाले हैं और दुनिया भर का सारा खर्च आप खुद समझदार हैं। माफ़ करना रोमा, मैं भूल गई थी कि मेरे पति की अब नौकरी नहीं है। आगे से जो बताओगी मैं वही बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद रसोई से कुछ टूटने की आवाज़ आई। रोमा ने जाकर देखा कि सुषमा के हाथ से कांच का गिलास टूट गया था। दीदी, ये ग्लास का सेट मेरे मायके से आया है, अब सारा सेट खराब कर दिया आपने। आप ध्यान से नहीं धो सकती थी। रोमा, गलती से हाथ से फिसल गया था, जानबूझकर मैंने नहीं गिराया। जानती हो कितना महंगा है, आपने तो बोल दिया मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है। रोमा की बात सुनकर सुषमा को बहुत बुरा लगा और वो रोती हुई अपने कमरे में आ गई। ऋषभ ने सुषमा की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ सुषमा, रो क्यों रही हो? लगता है जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है, वरना कुछ नहीं। जब से आपकी नौकरी छूटी है तब से छोटी का रवैया ही बदल गया है, हर बात पर सुनाती है। कोई बात नहीं सुषमा, एक ना एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी। तुम छोटी को बच्ची समझकर माफ कर देना। यही सोचकर तो चुप हो जाती हूँ। एक दिन सरला रोमा से बोली, रोमा, आज सुषमा की तबीयत खराब है, मैंने देखा उसे बहुत खांसी हो रही है और उसे बहुत तेज बुखार है। ऐसी हालत में वो काम कर रही है, उसे आराम करने दो बहू, आज काम तुम कर लो। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं, उनके जूठे बर्तन गंदे कपड़े मैं क्यों धोऊं। और रही बात खाना बनाने की, तो वो लोग भी तो खाते हैं, अगर काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाए। ये क्या कह रही हो बहू, अलग हो जाए? मतलब तुम घर का बंटवारा करोगी? आज ऋषभ की नौकरी क्या चली गई, तुम्हारे तेवर भी बदल गए। वो दिन भूल गई जब सुषमा ऋषभ की सारी तनख्वाह तुम्हें देती थी। तो क्या हम पे एहसान करती थी? हमसे ज़्यादा तो उनके खर्च है। माँ, रोमा सही कह रही है, इस रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है अब बंटवारा हो जाए।
सुषमा उनकी बातें सुनकर रो पड़ी। मैं नहीं जानती थी रोमा, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। अगर तुम बंटवारे से खुश हो तो कर लो बंटवारा। दोनों बहुओं के बीच बंटवारा हो गया। रोमा ने कहा, दीदी ये सारे बर्तन मेरे मायके से मिल रहे हैं और ये टीवी फ्रिज ये आंगन से हटाकर मुझे अपनी तरफ करने होंगे। आप अपना देख लो। रोमा ये तू क्या कह रही है? सारा सामान तुम रखोगी? अभी इनके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। माँ जी कब तक उनकी तरफदारी करती रहोगी? अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो उन्हीं के साथ रह लो। जब सामान का बंटवारा हो गया, सारा सामान रोमा को मिला। सुषमा के मायके वाले गरीब थे, उसे अपने मायके से ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। एक हंसते खेलते परिवार का बंटवारा हो गया। सुषमा सोचती है, काश मैं अपने पति की सारी तनख्वाह रोमा को ना देती, कुछ पैसे बचा लेती तो आज वो पैसे काम आते। सुषमा पूरा दिन रोती रहती है, लेकिन रोमा बहुत खुश थी कि ना तो ज़्यादा खर्चा होगा और ना ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहू कब तक रोती रहोगी? शाम हो गई है बेटा, रेशम आता ही होगा, कुछ खाने का इंतजाम करो। कैसे बनाऊं माँ जी? गैस रसोई और सारा सामान तो रोमा ने ले लिया। हिम्मत मत हारो बहू, आज तुम गरीब हो लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ईश्वर सब देखता है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। बहू रोमा और रोहन बहुत ही लालची है। अच्छा हुआ मैंने उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताया था, अब यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे। सरला बातें कर ही रही थी कि आखिरी शब्द रेशम के कानों में पड़ी और उसने पूछा, कौन सी संपत्ति माँ? मेरे पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तुम्हारे पिताजी के देहांत होने के बाद मेरे पिताजी ने सारा रुपया पैसा जमीन जायदाद सब मेरे नाम कर दिया। तब तुम बहुत छोटे थे, तभी पिताजी का भी देहांत हो गया। मुझे लगता है उन पैसों का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। मैं कल ही पैसे निकालती हूँ ताकि तुम अपना कोई बिजनेस कर सको। लेकिन माँ यह रोहन के साथ अन्याय होगा। कोई अन्याय नहीं होगा बेटा, अगर उसे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी भी मदद ज़रूर करूँगी। कुछ दिनों के बाद रेशम अपनी माँ के नाम से कंपनी शुरू करता है। अब सब बहुत खुश थे, उन्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन सुबह रोमा की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वो सब लोग रोहन के कमरे की तरफ भागे और देखा रोहन पलंग पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रही है और उसका चेहरा तिरछा हो गया था। सुषमा जल्दी से मेरा पर्स लाओ, रोहन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अस्पताल जाकर पता चला कि रोहन को पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर ने कहा वो बोल तो सकता है लेकिन उसका शरीर काम नहीं करेगा। रोहन तुम चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भैया भाभी माँ मुझे माफ करना, यह सब मेरे कर्मों का फल है। अब अपने आप को दोष मत दो, गलती तो मेरी थी। अगर जेठ जी उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ना लेके जाते तो पता नहीं क्या होता। रोमा तुमने घर का बंटवारा किया था, रिश्तों का नहीं। रोहन आज भी ऋषभ के भाई हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम उस हिस्से का बंटवारा नहीं कर सकती। दीदी मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैं आज ही इस बंटवारे को ख़त्म कर दूंगी, बस एक बार रोहन जल्दी से ठीक हो जाए। चलो बहू, सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब सब घर चलो, पहले की तरह हम सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर से वो लोग पहले की तरह रहने लगे। घर के माहौल और सबकी खुशी देखकर रोहन भी ठीक होने लगा। दो बहुओं का बंटवारा फिर से एक प्यार भरे बंधन में बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। पैसों से ही हर खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए अपनों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।